नमस्कार प्यारे बच्चों साथियों। एक तो आपको एक छोटी सी अपडेट ये देनी है कि आपके लिए बहुत मेहनत करके मैंने हिंदी के पूरी वो जो मैराथन है उसके लिए क्वेश्चन चूज किए हैं। जितने भी HSSC में परिवेश एग्जाम में आए हुए हैं या जो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो मैंने शेड्यूल छोड़ दिया है। ठीक है, तो कल 9 बजे से लगभग 4 से 5 घंटा, चूंकि गर्मी है, हो सकता है 4 ही घंटे में एक बहुत बड़ी मैराथन बनाएंगे 9 बजे। तो सभी साथियों से विनम्र प्रार्थना है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि कल आपके इस चैनल पर एसएन गोल्ड क्लासेस पर आप सभी मेरे साथ क्लास में तशरीफ लाएं, क्लास को देखें। और उसमें मैं आपको, जो भी बच्चा हिंदी में थोड़ा सा सोचता है भाई तैयारी कम है या फिर हिंदी में हमारे मार्क्स कटते हैं, तो उन बच्चों के लिए स्पेशल मैंने बहुत बड़ी क्लास, बहुत अच्छी क्लास, जिसमें आपके जितने भी ग्रामर से संबंधित कॉन्सेप्ट हैं या फिर लिटरेचर से संबंधित हैं, तो उसमें लगभग कंप्लीट पॉइंट टू पॉइंट हिंदी का अध्ययन करेंगे। तो सभी साथियों से निवेदन है कि कल मेरे साथ आना, 9 बजे से हम क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और यदि क्लास अच्छी लगे तो साथियों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जब हम 4 से 5 घंटा जब पूरा टॉपिक, जब पूरी मैराथन बनाते हैं, तो बहुत उसमें समय लगता है। और आज हम अपडेट देंगे जो अभी अभी मेरे पास खबर आई है। ठीक है, तो एक तो 5 नंबर का जो रिजर्व फैसला है वो बहुत जल्दी होने वाला है। ये फैसला कब होगा? दूसरी बात है कि ये 5 नंबर हटेंगे या मिलेंगे। तीसरी जो बात है, टीजीटी का जो रिजल्ट है, सुनने में आया है कि ये 95 में से आउट ऑफ 100 और आउट ऑफ 95। तो ये यहाँ क्या रोड़ा है 95 और 100 का, 5 नंबर का। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे। ठीक है, अंत तक इस वीडियो को आप देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 5 नंबर का जो रिजर्व फैसला है, ये आपका 25 मई जो लोकसभा के चुनाव है, 25 मई से 1 जून के बीच में ये फैसला घोषित हो जाएगा, ये फैसला आ जाएगा। ठीक है, और ये फैसला क्या आएगा भाई, 5 नंबर मिलेंगे या हटेंगे, इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो ये 25 मई से 1 जून तक ही क्यों आएगा, पहले तो इस पर थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। तो ये इसलिए आएगा कि 1 जून से विद्यालय की छुट्टियां पड़ जाएंगी 30 जून तक, और चूंकि समय कम है, विधानसभा के चुनाव होने हैं। ठीक है, 4 जून तक उसका रिजल्ट आएगा, 9 जून तक वो कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हो जाएगी, आचार संहिता खत्म हो जाएगी। तो ये जो रिजल्ट फैसला है, जो रिजर्व फैसला है, जो विचाराधीन है, प्रस्तावित कह सकते हो, प्रस्तावित है, तो ये आपको 25 मई से 1 जून के बीच में देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये फैसला आएगा 1 जून के बाद में, तो सभी भर्तियां बहुत तेज हो जाएंगी। सारे एग्जाम है, बहुत जल्दी एग्जाम होने हैं, हरियाणा पुलिस का फिजिकल होना है, और भी बहुत से एग्जाम जो हो गए उनका रिजल्ट आना है। तो ये कहीं ना कहीं सारी जो भर्तियां हैं ये रिजर्व फैसले पर डिपेंड है। ठीक है, तो ये में भी संभवत है, इसकी प्रोबेबिलिटी और जो पॉसिबिलिटी है ये अधिक है कि ये 1 जून से पहले रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। 5 नंबर मिलेंगे या हटेंगे, तो मैं इसको 2 भागों में डिवाइड करता हूं। 95% तो ये मार्क्स मिलेंगे, जो योग्य कैंडिडेट हैं, एलिजिबल जो कैंडिडेट हैं, उनको 95% कहता हूं ये नंबर मिलेंगे। ठीक है, इसका भी कारण है, और 5% ये निरस्त हो सकते हैं। तो इसका कारण 5 नंबर मिलेंगे। एक तो जो हमारे जो पूर्व सीएम माननीय खट्टर साहब ने भी अभी कल ही एक भाषण में कहा था कि गरीब बच्चों को 5 नंबर दिए जाएंगे, और ये 5 नंबर मिलने भी चाहिए, क्योंकि सभी चाहते हैं और ये सरकार चाहती है। ये भी बिल्कुल स्वाभाविक सी प्रक्रिया कह सकते हो आप। ये आप कह सकते हो कि ये भर्तियां बहुत जल्दी इनका निपटारा हो जाता यदि सरकार 5 नंबर हटाने के पक्ष में होती थी। ये 5 नंबर तो चाहती है, इसीलिए तो ये विलंब है, इतना तारीख पे तारीख चल रही है। ठीक है, यदि 5 नंबर हट जाए तो फिर कोई मामला है ही नहीं, 1% भी किसी का मामला नहीं। हाँ, एक मामला है, और वो मामला है सी ग्रुप का मामला है। ये सभी को पता है कि सी ग्रुप कहीं न कहीं कैंसिल होने के चांस बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि सी ग्रुप का जो मेन था उसमें 4 गुणे जो बच्चे बुलाए गए थे, जो 4 गुणा में जो बच्चे बुलाए गए थे उनको 5 नंबर दिए गए थे। ठीक है, जो ये रिजर्व है, जो भी ये हम कह सकते हैं कि जो ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है,
इन कैटेगरीज को ये 5 नंबर देख करके और इनको मेन एग्जाम में बैठाया गया था। तो यदि ये 5 नंबर यहाँ खत्म होते हैं तो सी ग्रुप कहीं कहीं 56-57 है या फिर और भी 20 ग्रुप है या फिर और, तो ये यहाँ कहीं कहीं दिक्कत आ सकती है। इसलिए सबसे जो मेजर कारण है, जो मेजर कारण है वो 5 नंबर नहीं हटाए जाएंगे। समय कम है, विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो यदि 5 नंबर हटते हैं तो सी ग्रुप है वो क्लियर नहीं होगा। और सी ग्रुप क्लियर नहीं होगा तो जो लोकसभा के बाद में जो भी 40,000, 35,000, 50,000 जो भर्तियां होनी हैं वो नहीं हो सकती, उसमें समय लगेगा, उसमें विधानसभा चुनाव के बाद में होंगी। और ये यहाँ विधानसभा चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, इसलिए ये 5 नंबर मिलेंगे। और ये उच्चाधिकारियों ने कई बार कहा है कि गरीब बच्चों को, जो योग्य एलिजिबल बच्चे हैं, उनको 5 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, बात को लंबी नहीं खींचेंगे। अब हम जो तीसरी पॉइंट है जो हमारा टीजीटी का रिजल्ट है, देखो टीजीटी का जो रिजल्ट है 74-71, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जो भी मामले थे वो निरस्त हो चुके हैं। एक्सपीरियंस का 4 नंबर का मामला, अब ये यहाँ एक थोड़ा सा मामला जो पेचीदा है वो 5 मार्क्स का है। क्यों है ये? इसलिए है कि जो सी ग्रुप है, टीजीटी को सी ग्रुप में इंक्लूड किया गया है। तो सी ग्रुप में शामिल किया गया है, सी ग्रुप में शामिल किया गया, तो सी ग्रुप में कितने नंबर मिलते हैं? 2.5 नंबर मिलते हैं। तो ये जो 5 नंबर का मामला यहां थोड़ा सा है ना पेचीदा है, बहुत डिफिकल्ट, कठिन और क्लिष्ट है। तो ये 5 नंबर का मामला क्या है कि सी ग्रुप को तो चूंकि 2.5 नंबर मिलने थे, तो ये टीजीटी को 5 नंबर का रोड़ा, तो यहां ये 5 नंबर थोड़ी सी दिक्कत करते हैं। लेकिन ये भी बातें हुई है, लगातार चर्चाएं, मंत्रणाएं जो भी चल रही हैं, वार्ताएं हुई हैं, तो वहां ये जो टीजीटी का रिजल्ट है ये भी 100 में से ही निकलेगा। 5 नंबर जब ये क्लियर हो जाएगा, जब रिजल्ट फैसला 5 नंबर मिलेंगे योग्य कैंडिडेट को, तो ये जो टीजीटी है ये भी 100 नंबर में से ही ये परिणाम घोषित होगा। यही आज की अपडेट थी। और मैं आपको यही फिर बताता हूं कि हिंदी में चाहे आप 0 लेवल से लेकर के और किसी लेवल तक भी आप हिंदी के एग्जाम में बैठोगे, किसी भी एग्जाम में हिंदी के क्वेश्चन आते हैं, तो कल की जो मैराथन देखेगा, मेरा विश्वास करें कि हिंदी में शायद क्वेश्चन उसका नहीं कटेगा। क्योंकि HSSC में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं क्रॉस बातें बताऊंगा आपको, एक एक क्वेश्चन पे समय लेकर के 500 से 600 क्वेश्चन बनाए हुए हैं। और क्रॉस बातें जब बताऊंगा तो कम से कम वही क्वेश्चन 1500 क्वेश्चन चले जाएंगे। तो कल की एक मैराथन बहुत बड़ी होगी। गर्मी का समय है, अब देखो कितना समय लिया जाता है, हो सकता है वो 4 घंटे, हो सकता है 5 घंटे, जितना भी समय मिलेगा तो वो हम पूरी मैराथन करेंगे। और सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था मैं खुद DSS में लेक्चरर हूं दिल्ली में। तो नौकरी लगने के बाद मेरी बहुत मोटी तनख्वाह है और फिर भी मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। तो कहीं न कहीं इसमें मेरा भी स्वार्थ है, ये हो सकता है मेरा भी स्वार्थ है। हो सकता है कि भाई मैं भी पॉपुलर होना चाहता हूं, या ऐसी कोई भी अनावश्यक बात भी सोच सकते हो। बट हिंदी की मैराथन में आप सभी भाग लें। और आपसे मैं कभी भी, मैं अपनी किसी भी अपडेट में ये नहीं कहता कि मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट्स करें, मुझे लाइक करें, क्योंकि वो चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं। आपको सही लगेगा तो आप करेंगे, अदरवाइज आप नहीं करेंगे। मेरे कहने से भी क्या होता है, तो मैं कभी नहीं कहता। कल की क्लास में आना। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।